Audio Jungle. डीडीसी जो मेंबर्स हैं पिछले 7.25 से हमारा ये इंस्टीट्यूशन जो है ये बना था और कर्नल मान सिंह जी जो पार्टी की तरफ से हमारे ज़िला के चेयरमैन हैं, लगभग 7.25 साल से चेयरमैन और हमारे वाइस चेयरमैन साहब इस पद पर पार्टी की तरफ से नियुक्त किए गए हैं। और आज 7.25 साल में भारतीय जनता पार्टी के हमारे ये कर्मठ कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के हमारे डीडीसी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, हमारी जो पूरी काउंसिल है, उन्होंने इस 7.25 साल में क्या काम किया है उसका एक रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखने जा रहे हैं। साथियों, पिछले 1.25 साल से लगभग जब से काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट हुई है, ये नया दायरा है और कोई भी नया दायरा जब होता है, इंस्टीट्यूशन होता है, उसमें कुछ बाधाएं भी होती हैं, समस्याएं भी होती हैं। और ख़ासकर जो कोरोना काल जब काउंसिल बनी थी तो कोरोना काल चल रहा था, 5-6 महीने हमारी जो गतिविधियां थी काउंसिल की उनमें थोड़ा बाधा बना। और उसके बाद भी जिस तरह से रिसोर्सेज क्रंच, मैन पावर की कमी और ये सारी चीज़ें रही हैं, और जो हमारे काउंसिल के जो मेंबर हैं उनको जो सुविधाएं, जो उनके लिए जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थे, वो भी बाधित कहीं ना कहीं रही हैं क्योंकि नया इंस्टीट्यूशन है। लेकिन इसके फलस्वरूप भी हमारी काउंसिल ने सब ने मिलजुल के कॉपरेशन के साथ एज ए टीम पिछले 1.25 साल में काम किया है। सबसे बड़ा मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कठुआ की जनता की, जिन्होंने हमें फुल सपोर्ट किया है और समय समय पर जो भी समस्या आई हैं उनका कॉपरेशन हमें मिला है। कार्य किए हैं। सबसे पहले जो डीडीसी काउंसिल है, इसको लखनपुर के स्थान पर जो ट्रैवल मार्ट एक टूरिज्म की बिल्डिंग है उसमें स्थापित किया गया है टेम्परेरी तौर पर, वहाँ से फंक्शन कर रही है। और नई काउंसिल की बिल्डिंग जो है वो उसका प्लान बेट हो गया है, उसका जो डिज़ाइन है वो बन चुका है और बहुत जल्दी टेंडर होने जा रहा है, जो 2,70,00,000 रुपए की लागत से खरोट मोड़ पर कठुआ में बनेगी। और उसमें सारी जो सुविधाएं होंगी काउंसिल का प्रॉपर जो है वहाँ पर डिज़ाइन के मुताबिक बिल्डिंग बनाई जाएगी। जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें 620 करोड़ का प्लान था, जिसको इस वर्ष वित्तीय वर्ष में बढ़ा के तकरीबन 350% बढ़ा के उसको 2048 करोड़ किया गया है, जिसमें मेजर कंपोनेंट जल जीवन मिशन का जो एक बड़ा इशू है पूरी स्टेट में है और जिला कठुआ में खासकर पेय जल की समस्या का है, उसके लिए 1400 करोड़ रुपया जो है वो मुहैया कराया गया है। 48 करोड़ रुपया है, तो इसमें जो मेजर कंपोनेंट हैं वो रेगुलर स्कीम्स और यूटी कंपोनेंट्स के द्वारा 10,61,00,000 रुपया मुहैया कराया गया है। एरिया डेवलपमेंट ग्रांट्स का जो ERI ग्रांट्स है मेनली, उसमें 85 करोड़ 25 लाख रुपया मुहैया कराया गया है। और नेगोशिएटेड लोन जो नबार्ड के मेनली प्रोजेक्ट हैं उनके लिए 57 करोड़ 65 लाख रुपया मुहैया कराया गया है। और सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम के लिए एक बड़ी राशि 1,905 करोड़ 41 लाख रुपया मुहैया कराया गया है, जो कुल मिला के 2024 करोड़ 21 लाख रुपया बनता है। और ये इसमें लगभग जो है 217 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो रखे गए हैं, जिसमें से तकरीबन 600 जो काम है वो ऑनगोइंग है और उसके अलावा जो बाकी 2200 के लगभग काम है वो नए काम हैं इस साल के, जिनको जो है जिनकी शुरुआत हो चुकी है, कुछ टेंडर भी अवार्ड हो चुके हैं और कुछ जो है जिनका टेंडरिंग प्रोसेस चल रहा है। अगर पिछले साल की कैपेक्स की बात करें तो जो 620 करोड़ रुपया दिया गया था उसमें कुछ बाधाओं के चलते जो है वो कैपेक्स प्लान जो है वो 75% के लगभग ही काम जो है पूरे हो चुके। ढीलापन और कंट्रैक्टरों की कमी जो है कुछ चीज़ें थी, परिस्थितियां थी, जिसको इस बार जो है जिनको एड्रेस किया गया है। और ये प्रयास है कि इस बार हम 90 से 100% कैपेक्स जो वर्क्स हैं इनका जो है टारगेट अचीव करें।
और जिला इंतज़ामिया इसके लिए पूरी तौर पर एग्जीक्यूशन में जो है इस समय सक्रिय है। इसके अलावा अगर मेजर प्रोजेक्ट्स की बात करें, हम पिछले जो काउंसिल बनने के बाद जो अलग-अलग जो सैंक्शन हुए हैं और अलग-अलग स्टेज में हैं आज की डेट में, इसमें सबसे बड़ा जो 2 हाईवे, एक कठुआ से चल के बसोली बनी होके डोडा जाएगा और दूसरा हाईवे जो दयालाचक से बिलावर और बसोली को जो है वो धलौजी जो चंबा हाईवे है उससे भी जोड़ेगा और इधर जो उधमपुर हाईवे है धार रोड के जरिए उससे जोड़ेगा और ये बड़ा परिवर्तन हमारे पूरे जिले के अंदर ये 2 सड़कें लाएंगी। इसके अलावा जो कुछ इम्पॉर्टेंट सड़कें थी जो बड़े देर से लोगों की डिमांड थी, जिसमें दयालाचक शले रोड का वाइडनिंग था और बसंतपुर थैन रोड का वाइडनिंग था, ये बड़े देर से प्रोजेक्ट अटके हुए थे, लेकिन अभी ये इनका जो है सॉल्व करके जो इश्यूज थे, अभी दोनों सड़कों का वाइडनिंग का इस समय काम चल रहा है। इसके साथ और बड़ी 2 महत्वपूर्ण सड़कें हैं, एक हटली मानू रोड है और दूसरा धारमानपर जो गगरोड से धारमानपर का रोड है, ये भी बड़े मेजर रोड हैं और इनके लिए भी इनमें भी बाधाएं आ गई थी। दोनों जो कॉन्ट्रैक्ट थे वो बैड कॉन्ट्रैक्ट हो गए थे, उनको टर्मिनेट करके नए सिरे से कॉन्ट्रैक्ट किए गए हैं और बहुत जल्दी ये रोडें भी बनेगी, ऐसे हम आशा करते हैं और प्रयास भी करेंगे। इसके अलावा 35 कम से कम जब से काउंसिल बनी है नबार्ड की सड़कें पूरे ज़िले में सैंक्शन हुई हैं। 15 के करीब जो हैं वो PMHEY की फेज़ 3 में अपग्रेडेशन के लिए नई सड़कें सैंक्शन हुई हैं। इसके अलावा बड़े पैमाने पर स्टेट प्लान के जरिए और डिस्ट्रिक्ट प्लान के GA कैपेक्स प्लान में भी सड़कें जो है सैंक्शन हुई हैं और सिटी और टाउन के तहत बड़े पैमाने पर तकरीबन 45 करोड़ रुपए के पिछले फाइनेंशियल ईयर में और लगभग इतने ही पैसे से इस साल में भी प्रावधान किया गया है, ताकि सारी जो एग्जिस्टिंग सड़कें हैं जो जिस पर गड्ढे पड़ गए हैं उनको जो है उनकी मरम्मत की जाए। इसके लिए जो है कार्य चल रहा है कठुआ PWD डिवीज़न द्वारा और बसोली PW डिवीज़न जो ज़िले में 2 R&B के डिवीज़न हैं, दोनों इस पर कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे ज़िले के अंदर 2 केंद्रीय विद्यालय जो सैंक्शन हुए हैं उन पर भी कार्य चल रहा है, रामकोट और बनी के अंदर। इसी तरह से बसोली के अंदर वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी और एडवेंचर स्पोर्ट्स सेंटर, पोटैटो फार्म लोआंग बनी के अंदर, कृषि विज्ञान केंद्र बसोली के अंदर, हैंडीक्राफ्ट सेंटर ढिंगाम बिलावर बसोली और अमृत जो